अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद माज़ुल हक़ानी। हक़ानी आज में एक बार फिर से खुशामदीद। तो आज का हमारा मौजू है यूथ यानी नौजवान नस्ल, यानी 18 से 35 साल तक के लोग, जो कि इस मुल्क की कुल आबादी का 60% हिस्सा बनते हैं। यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ये आप और मैं बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जब भी कोई स्टेज पे आता था, वो यही जुमले बोलता था कि आप यूथ हैं, आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि इफ़ यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन, देन व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ यूथ? नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि इस मुल्क के अंदर नौजवानों को ना नौकरी मिल रही है, ना नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, क्योंकि आए दिन डकैती के वारदात की वजह से कई नौजवान ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ शहीद हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर नौजवानों का ऐवान के अंदर कितना फ़ीसद हिस्सा है? क्योंकि डेमोक्रेसी वो चीज़ें जो इस मुल्क को चला रही है, सो कॉल्ड वो चीज़ें जो इस मुल्क को चला रही है, तो डेमोक्रेसी के अंदर उस 60% आबादी का कितना हिस्सा है जिस पे ये मुल्क इन्हिसार कर सके? इसके इन सब मुसीबतों के बावजूद, शिकवों के बावजूद अगर हम शिकायत करें कि हम अपनी भलाई के लिए, अपना मुस्तकबिल सँवारने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो यही लोग जिन्होंने हमारा इस मुल्क में रहना दूभर किया हुआ है, हमें सही फैसिलिटीज़ नहीं देते, वही लोग सामने आके ये सवाल करते हैं कि नौजवानों में इस्तेकाम नहीं है, सब्र नहीं है, हिम्मत नहीं है हालात से लड़ने की। हमें देखो, हम कितने अरसे से इन हालात से लड़ रहे हैं। कोई उनको ये बताओ भाई, तुम लोग लड़ नहीं रहे, जी रहे थे इन हालात के साथ, तभी हमारा ये हाल है। और अपनी भलाई के लिए बाहर जाना कोई बुरा नहीं है। हम खुद का मुस्तकबिल सँवारेंगे तभी तो आके मुल्क का मुस्तकबिल सँवार सकेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि हमें हालात से लड़ने की ताकत नहीं है, तो मैं इनको याद दिला दूँ, हम वही नौजवान नस्ल है जिन्होंने आँख उस दौर में खोली है, कमोपेश उसी दौर में खोली है जब दुनिया ड्रोन बना रही थी, तरक्की कर रही थी और ये मुल्क ड्रोन हमलों की ज़द में आ रहा था। जंग पराए मुल्क की होती थी, मुसल्लत हम पे कर दे दी जाती थी। आए दिन दहशतगर्दियाँ होती थी, हम उन हालात में पनपे। ये शायद भूल रहे हैं कि हम उन्हीं हालात में साँस लेके बड़े हुए हैं, जहाँ लसानी फ़सादात, शिया सुन्नी, सिंधी महाजिर, सिंधी पठान जैसे झगड़े उरूज पा चुके थे। जहाँ आए दिन शहर कराची के अंदर या मुल्क के किसी भी शहर को ले लें, वहाँ लाशें मिला करती थी, बिलख़ुसूस शहर कराची में। और उसके बाद हमें ही बोला जाता है कि हम में सब्र नहीं है। इस मुल्क में बेशक हमें बहुत कुछ दिया है इस मुल्क ने, लेकिन जब हम इस मुल्क को कुछ देना चाहते हैं, कोई डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो इनको समझ नहीं आते। क्योंकि एज गैप इतना है कि हमारी सोच और इनकी सोच में फ़र्क है। और बदकिस्मती से, क्योंकि ऐवानों में, जैसे मैंने पहले बोला, ऐवानों में नौजवान नस्ल का किरदार बहुत कम है, ना होने के बराबर है मेरे ख़्याल से, कम है। तभी कई सारे रिफ़ॉर्म्स हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ये लोग शायद भूल रहे हैं, हम वही एपीएस में शहीद होने वाले बच्चों के साथ हैं कि जब एपीएस अटैक हुआ, उसके कुछ अरसे बाद हम स्कूल जा रहे थे, ना कि हम डर के घर में बैठ गए, क्योंकि हम हिम्मत रखते हैं, हम मुल्क का मुस्तकबिल है, हम समझते हैं, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ओहदेदारान, कुछ साहिब हैसियत लोग जो इस वक्त इस मुल्क को संभाल रहे हैं, वो इस चीज़ से गाफिल हैं, समझने से गाफिल हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का मुस्तकबिल ज़रूरी है। हमारा तालीमी निज़ाम 40 साल पीछे चल रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है और हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हमारे नौजवानों को एक बंद डब्बे के अंदर रख दिया गया है, जिसके अंदर ही उन्होंने सोचना है, रहना है, सांस लेनी है, लेकिन सवाल नहीं करना। क्योंकि उनको पता है कि अगर सवाल कर लिया गया तो जवाब देना मुश्किल है, और अगर ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो 60% आबादी इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी।
कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया। आज़ादी की तहरीक हो या बांग्लादेश की तहरीक, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे लिए एक सहारा है, लेकिन उससे भी सीखना चाहिए। बांग्लादेश की तहरीक हो, पाकिस्तान बनने की तहरीक हो, ये सब नौजवानों से बर्पा हुई है। इनकलाब नौजवानों से ही आता है, और नौजवानों को अगर खुल के सांस लेने की, रहने की, जीने की जगह नहीं दी जाएगी, उनको एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि वो भी इस मुल्क का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना बाकी लोग, तब तक मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता। मुझ जैसे कई नौजवान जो मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि मुल्क की सियासत, डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमारे मुल्क की शफाफ नहीं रही। वो इतनी आलूदा हो चुकी है कि चाहते हुए भी किसी को डर लगे। एंड डेमोक्रेसी इज़ द पावर, और अनफॉर्चुनेटली आवर पावर इज़ करप्टेड। मैं जाते हुए बस एक सवाल छोड़ना चाहूँगा उन ओहदेदारान से जो ये सलाहियत रखते हैं कि वो रिफॉर्म्स ला सकें। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, आपके बच्चे कहाँ हैं? क्योंकि अगर आपके बच्चे इस मुल्क के अंदर होते तो मुझे यकीन है कि आप लोग इस तरह की गफलत ना बरतते। अगर आपके बच्चे इसी मुल्क में पढ़ रहे होते तो मुझे यकीन है इस तरह का तालीमी निज़ाम आप अपने बच्चों के लिए ना रखते। अगर आप अपने समझते हैं कि आपके बच्चे इस मुल्क में पढ़ने के लिए नहीं हैं, तो यकीन माने दूसरों के बच्चे भी नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल अगर स्याह करेंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल भी स्याह होता जाएगा, और बदकिस्मती से हो रहा है। हमारे मुल्क के हालात हम सबके सामने। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो ये देख रहे हैं या किसी किस्मत से ये उन ओहदेदारान तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, खुदारा नौजवानों के लिए भी कुछ करें। 100, 200, लाख, 1.5 लाख नौकरियों से इस मुल्क के नौजवानों का कुछ नहीं होगा। रिफॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, ये चीज़ें फराहम की जाएं सही तरह से, और आज के दौर के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से नहीं। क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल मुल्क के नौजवानों के हाथों में है। नौजवान बढ़ेंगे तो ये मुल्क बढ़ेगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।